जय हिंद कैडेट्स, मैं आपका कैडेट अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन मोड़ दे रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे सारे शेर भैया आ जाइए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपनी जहन की प्रेजेंटी कमेंट ला दीजिए। भैया आई एम वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल भैया आ चुका है आपके सामने। आइए क्लास शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका हम इसमें नहीं लेते हैं इस वाली क्लास में, क्योंकि भैया आपका टाइम ही सब कुछ होता है। टाइम इज अ टू मच क्रूशियल फॉर एवरीवन व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी डिफेंस एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हेन यू हैव द डिफेंस एस्पिरेंट, द टाइम इज टू मच प्रीशियस फॉर यू। यस या नो? बिल्कुल भैया यस। देन नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ वी ऑल स्टार्ट। मिशन वर्दी जो हमारा है भैया, इसकी जो हम बात करें बेटा क्लासेस, ये बेटा 1 जून 2025 से शुरू होंगी। इसमें ऑफर बेटा 31 मई तक है बउआ। और हम बात करें भैया कि इसमें जो ऑफर है वो कितने में है। भैया ये ऑफर कम हो गया है, भैया ये ऑफर कम हो गया। ये क्या भैया, यही देखने को क्या मिल रहा है? शॉक न्यूज, हाउ टू बी पॉसिबल। एयरफोर्स XY मात्र 99 रुपीज भैया। NDA मात्र 99 रुपीज भैया। कोस्ट गार्ड मात्र 99 रुपीज और तीनों का कॉम्बो मात्र 199 रुपीज। ये क्या था भैया? ये आपके लिए जादू की झड़ी जो आपको मिल गई। तो अब ये तो आप कहना मत कि भैया प्राइस घटा दो, अब इससे कम प्राइस नहीं हो सकती है भाई। समझ लो कुछ भी नहीं है ये 100 रुपया। कहीं चाय बैठने पियोगे, चाय बैठने पीने बैठोगे, वहीं निकल जाएगा 100 रुपया भाई। उतने तुमको एयरमैन बना दे रहा है आदमी, सिलेब बना दे रहा है। गुड इवनिंग बेटा रोहित। आइए शुरू करते हैं आज से पहला क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट सामने। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्या रहा है कि आप परीक्षा हाल में गए और वहां आपको पता चला कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए जाने के लिए बहुत कठिन है। आप क्या करेंगे? पहले सरल प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर अन्य प्रश्नों के लिए कठिनाइयों के अनुसार जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न चित्र बताएंगे प्रश्न निश्चित रूप से बाहर है। पहले जटिल प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर शेष प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखो जब भी पेपर हार्ड बनता है तो हम क्या करते हैं भैया? भैया गुरुजी खुश रहिए, गुरुजी खुश रहिए नहीं भैया, गुरुजी प्रणाम। एग्जाम मेरा आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल भैया एग्जाम आशीर्वाद है, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, परेशान मत होइए। तो हम बात करें भैया इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा भैया? इसमें ऑप्शन ए राइट हो, यानी कि फर्स्टली गो फॉर द सिंपल क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द अदर क्वेश्चन एंड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। यानी कि पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे जो हमें आता रहेगा, फिर जाएंगे हार्ड क्वेश्चन पे, और उसके बाद हम बात करें किस जाएंगे भैया, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है भैया? आप मोटरसाइकिल पर अपने जिम से लौटते हैं। जिम बॉडी जिम, देखो जिम से लौटते हैं और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन उसके पिछले पहिए में बहुत कम हवा है उन्हें। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। आप मोटरसाइकिल पर अपने जिम से लौट रहे थे और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन उसके पिछले पहिए, किसके पहिए में हवा कम है? बूढ़े व्यक्ति के साइकिल में, तुम्हारे मोटरसाइकिल में नहीं, बूढ़े व्यक्ति के साइकिल में हवा कम है। तो क्या हो जाएगा? बहुत कम हवा है उन्हें। उसकी बाइक को रोकना नहीं चाहिए। उससे बताएं कि उसके पिछले पहिए में बहुत कम हवा है और आने वाले वाहन का लिफ्ट के लिए मदद करेंगे। उसे बताएं कि उसके पिछले में हवा बहुत कम है और वहां से चले जाएंगे। उसे किसी और की मदद मांगने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्या होने वाला है भैया? ऑप्शन बी, कि उसे बताएं कि उसके पिछले पैर में हवा बहुत कम है और आने वाले वाहन के लिए लिफ्ट लेने के लिए मदद करेंगे। उसे बताएं कि उसके पिछले पहिए में हवा कम है और वहां से चले जाएंगे। देखो अगर ज्यादा भैया हवा बहुत कम है और वहां से चले जाओगे तो बहुत गजब बात हो जाएगी। ये पॉजिटिव वे, आपका पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये कह दे रहे हैं कि भैया आपके दादाजी आपके साइकिल में हवा बहुत कम है और आप वहां वेट करके किसी और कह सकते हैं वाहन का उनका वेट करवा रहे हैं, तो ये आपका करेजनेस, ये आपका पॉजिटिवनेस, ये आपका सकारात्मकता आपको दिखाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, सेकेंड का बी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ो बउआ। कह रहा है यू वर्क इन अ बैंक एंड एन एंग्री कस्टमर वांट टू मीट द बैंक मैनेजर फॉर द रिपोर्टिंग अ कंप्लेन, व्हाट विल यू डू? आप किसी बैंक में काम करते हैं और एक नाराज ग्राहक शिकायत रिपोर्टिंग के लिए बैंक के प्रबंधक से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? सुरक्षा गार्ड को उसे बैंक से बाहर फेंकने के लिए कहेंगे, उससे रूखे तरीके से बात करेंगे, वरिष्ठों से सलाह करेंगे और उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसे बताएं कि मैनेजर से मिलना आसान नहीं है। तो फिर ये कल
के ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। भैया क्या होने वाला, एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कराते हो क्या सर आप? हाँ रितिका भैया, हाँ बउआ, एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी करवाते हैं, एसआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं और ये पूरी तरीके से फ्री है। ग्रुप में जीडी चल रही है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, स्पीकिंग करना सीख लिए हैं, सब इंट्रो देना अपना सीख लिए हैं, मॉक डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी। और मैं यहाँ को आपको कराता हूँ क्या, मैं भैया यहाँ पे कराता हूँ आपको एसआरटी क्वेश्चन, और अभी आने वाले दिनों में मैं जीडी के टॉपिक देने वाला हूँ। और बाकी हम बात करें कि फेज 1 कैसा होता है, कितने टाइम होता है, किस दिन रिपोर्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ें, सारी कहानी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दी हूँ। आप जाएंगे स्पेशल क्लासेस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें भैया, तो इसमें वन ऑफ द बेस्ट आंसर क्या है भैया, वो है आपका सी, कि वरिष्ठों से सलाह करेंगे, उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भैया ये क्या कह रहा है, निशा एक अति आवश्यक पुस्तक के लिए पुस्तकालय में गई क्योंकि उसे आगामी हफ्तों में अपनी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जाना था और पाया कि इसकी सभी प्रतियां पहले ही दूसरे को जारी कर दी गई हैं। वह, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन आपको घुमा दिया, क्या बोला, निशा एक अति आवश्यक पुस्तक के लिए पुस्तकालय में गई क्योंकि उसे आगामी हफ्तों में अपनी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जाना था और पाया कि इसकी सभी प्रतियां पहले दूसरे को जारी कर दी चुकी हैं। यानी वो आपके लाइब्रेरी में बुक लेने गई और ये आगे आने वाले एग्जाम में, और वो यहाँ जाके ये पाई कि ऑलरेडी जितने भी उसकी कॉपीज थी लोगों ने ले रखा है, यानी वहां पे कोई भी कॉपी उसको लेने के लिए नहीं बची। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे ज्वाइन हूं सर मैं? रितिका बेटा, एक मैं नंबर अभी दे दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना, हाय व्हाट्सअप नंबर है, अपना रिजल्ट और आपका कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कर देना। आपको ग्रुप में बेटा लिंक एक जाएगा, आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो जाएंगी और वहां से रोज आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है। परीक्षा नहीं देंगी क्योंकि वह तैयार नहीं है, उसके दोस्त की एक किताब चुरा लेगी, वाह कितनी अच्छी बात है, उस किताब को लेकर पुस्तकालय अध्यक्ष से बहस शुरू कर देगी, उधार लेगी और उससे अपने सहेली में व्यवस्थित करेगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है भैया, ऑप्शन डी, कि विल बोरो इट एंड अरेंज इट विथ हर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्त से उधार लेके पढ़ के फिर वापस उसको कर देगी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, आपके दो सहयोगी के बीच विवाद है और वे आपको मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं, आपको अपने पिता के कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा, आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, नहीं बस लैंग्वेज सेम है, कहानी अलग है। तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे और अपने पिता के काम के लिए बाहर नहीं जाएंगे, उसकी समझाएंगे कि आप एक बार उनके पिता के लिए काम को पूरा करने के बाद उनकी मदद कर सकते हैं, एक पक्ष लेंगे दूसरे का पक्ष छोड़ देंगे, स्थिति में और खराब कर देंगे। भैया हम उन्हें समझाएंगे, क्या कहेंगे कि आप एक बार उनके पिता को काम को पूरा करने के बाद उनकी मदद करेंगे, क्योंकि पापा ने पहले बोला काम करने के लिए, पापा इज फर्स्ट, पापा इज फर्स्ट, पापा इज फर्स्ट, क्या पापा इज फर्स्ट। तो इसका क्या होगा, इसका बी आंसर राइट होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया, अपने खाली समय में राम अध्ययन करना चाहता था लेकिन उसके दोस्त लगातार उसको खेलने के अनुरोध कर रहे थे। वह अपने खाली समय में राम अध्ययन करना चाहता था लेकिन उसके दोस्त लगातार उसे खेलने के लिए अनुरोध थे। मान लो उसका फ्री टाइम था, वो भैया कहता, वो भैया पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त क्या करते हैं, उसके दोस्त भैया कहते हैं कि नहीं कैसे कैसे, चलो खेलने चलो, चलो आओ चलते हैं खेलने। तो यहां से क्या होगा भैया, ऑप्शन पढ़ते हैं, उसे ऐसा न करने का अनुरोध करेगा और पढ़ाई जारी रखेगा, अपने दोस्तों के साथ बहस करके पुस्तकालय जाएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, अपने दोस्तों से लड़ने लगेगा, खेलने के लिए जाएगा और पढ़ाई नहीं करेगा। तो अगर उसका जिस बात में इंटरेस्ट है वो वही काम करना चाहिए। जैसे आपका इंटरेस्ट है देश के प्रति सेवा करना, तो आपके लिए देश के प्रति सेवा करना फर्स्ट होता है, आपके लिए देश के प्रति सेवा करना फर्स्ट होता है। तो आपसे कोई और काम बोलेगा नहीं चलो घूमने चलना है, बाद में जाना ज्वाइनिंग पे, आपका ज्वाइनिंग पे बाद में जाना, नहीं ज्वाइनिंग पे बाद में नहीं जाना है, पहले देश सेवा फिर बाकी काम दूजा, पहले देश सेवा फिर काम दूजा। तो इसी तरह जब बच्चा पढ़ता है, जब अपनी पढ़ाई वाले पीरियड में होता है, तो उसके लिए पहले पढ़ाई होती है, पहले पढ़ाई फिर बाकी काम दूजा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राम को फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया जाता है लेकिन अन्य खिलाड़ियों उनकी नियुक्ति के खिलाफ थे, वह उन्हें समझाने और मैच खेलने की कोशिश करेगा। राम को फुटबॉल टीम के कप्तान रूप में नियुक्त किया जाता है लेकिन अन्य खिलाड़ी उसकी नियुक्ति के खिलाफ थे, उतना अच्छा खेलेंगे कि उनकी टीम साथी उनका सम्मान करेगा, अपने साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देगा और अपनी कप्तानी छोड़ देगा। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्या क्यों राइट होगा, क्योंकि इतना अच्छा खेलेंगे ताकि उनके टीम के साथी उनका सम्मान शुरू कर देंगे। विल पे so well that his teammates will start respecting him,
ये सबसे एप्रोप्रिएट, क्यों? क्योंकि इसमें आपको करेजनेस दिखा रहा है। गुरुजी फेज 2 की तैयारी कराओ। रोहित बेटा तैयारी करवा तो रहे हैं, अब कैसे कराएं? एसआरटी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कैसे कैसे फेज 2 में क्या होगा सब बताएं, कैसे रनिंग करनी है, कैसे सिटअप, कैसे पुशअप, कैसे गर्ल्स, कैसे बॉयज, सब तो बताया भैया। अब कैसे बताएं, अब क्या करवाएं, अब कैसे बताएं, अब क्या करवाएं, तुम ही बताओ भैया। और मैं भी आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस नंबर से ऐड हो जाना ग्रुप में, ठीक है? उस पर अपना रिजल्ट और रितिका बेटा अपना रिजल्ट अपने फॉर्म फॉरवर्ड कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? वहां पर रेगुलर बेसिस पे आपकी जीडी चल रही है, जीडी की प्रैक्टिस करिए और यहाँ पे एसआरटी जीडी के क्वेश्चंस लगाते रहिए। रोहित रक्षा बलों में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह अपने परिवार की व्यवसाय में शामिल हो, जो रोहित नहीं करना चाहता है वह। रोहित वांट टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, क्वेश्चन गलत मत करना, आराम से जवाब देना। अरे आईसीजी में क्या है, जो एयरफोर्स में आईसीजी में कुछ आपका जीडी वगैरह है नहीं, एसआरटी है नहीं, जीडी एसआरटी है नहीं रोहित, तो उसमें क्या कराएं? हाँ ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? रोहित वांट टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस बट हिज फादर वांट हिम टू ज्वाइन हिज फैमिली बिजनेस विच रोहित डज नॉट वांट टू डू। ही विल स्टार्ट आर्गुइंग विथ हिज फादर अबाउट हिज enthusiasm and the eventually join the defense services। तो आपसे पढ़िए, अपने उत्साह के बारे में अपने पिता के बहस करना शुरू कर देगा और अंततः रक्षा सेवा में शामिल हो जाएगा। अपने पिता का व्यवसाय से जुड़ेगा, उस पर दबाव डालने के लिए पुलिस को बुलाएगा। ओ भाई साहब, अपने उत्साह के बारे में पिता को मनाएगा, अंततः रक्षा सेवा में शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और इसी तरह एकदम आसान से क्वेश्चन आपको आते हैं, खाली बस आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, ठीक है? क्या कहता भैया, आपका वहां पे बस और बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, भाई कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप और आपके मित्र कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। आप और आपके मित्र कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, तो आप किसी तरह उन्हें परेशान करना शुरू करेंगे, वहां से चले जाएंगे, अपनी बात का समर्थन करने के लिए तार्किक महत्वपूर्ण बिंदु का उपयोग करेंगे, उनके साथ बहस शुरू करेंगे क्योंकि वे उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा भैया? ऑप्शन सी, 9 का सी। बच्चा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर जी आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? भैया आई एम सत्यम ठाकुर, किस बात का रिप्लाई दें? पूछो भैया, किस बात का रिप्लाई दे? पूछो पूछो बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसकी बहन एक एमसीए कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती है, लेकिन प्रवेश के लिए उसके अंक 1% कम हो जाता है। वह उसके घर पर बैठकर घर से काम करने को कहा। उसे बताया गया कि वह दान देकर उस कॉलेज में एक सीट खरीदे। अगली बार उसे अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित किया, अपनी आवश्यक पुस्तकों खरीदा और स्नातक स्तर में पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी। उसे एक अन्य निजी मेडिकल कॉलेज में शामिल हो गया। तो नहीं, ऑप्शन सी राइट होगा। अगर ऑप्शन डी पे आप जाते हैं, इसका मतलब आप वहीं पे हार मान लिए। सर जी सॉरी लेट हो गया, पढ़ूंगा पानी देने लगे। अच्छा, पढ़ाओ को पानी देने लगे थे, इस बात कोई बात नहीं, ठीक है सत्यम, चल जितने क्वेश्चन करो उतने ध्यान से करो, ठीक है। लोफी बॉय बहुत जल्द, अभी जो सबसे पहली फर्स्ट अग्निवीर की गई है उनकी पासिंग आउट परेड 2026 में होगी। जब उनका पासिंग आउट परेड होगा, जब वो बाहर, जब उनको रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट के समय पता चलेगा कितने परसेंट अंदर, कितने परसेंट बाहर हुए, ठीक है। तो जैसे उतना साल भर और इंतजार कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन सा साइड होगा भैया कि अगली बार उसे अच्छी तरह से प्रेरित करेंगे ताकि पढ़े और पुस्तकें ले और अपने स्नातक के लेवल की पढ़ाई शुरू करे। तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 10 का सी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 इसका बताओ, आपने अपने कार्य को कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं जिसके लिए आपको अपने सहयोगियों के सामने गलत बताया गया है। आपने अपने कार्य में कुछ मूर्खतापूर्ण, मतलब मान लो कुछ गलतियां कर दी, आपने कोई गलती कर दिया, कोई काम करे तो उसमें गलत कर दिया, तो क्या होगा भैया? कल्याणी तुम्हारा फेस 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आपको अपने सहयोगियों के सामने गलत बताया जाता है, तो आप क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं, गुस्सा हो जाएंगे और बहस करना प्रारंभ कर देंगे, दुखी महसूस करेंगे और उसी गलती से सीखेंगे, इसके ऊपर हंसेंगे। नहीं, क्या करेंगे? ऑप्शन सी होना चाहिए ना, कि थोड़ा सा बैड फील करेंगे, फील सैड एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। ये ऑप्शन सही है, 11 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, अरे खत्म, हाँ 12 क्वेश्चन था आज। राम के पिता बहुत बीमार हैं
और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, वह क्या करेंगे? बैंक को लूटेगा। बहुत सही, ये है असली चीते, बैंक को लूटने वाले, ये है असली चीते। ठीक है, रायबरेली। ठीक है भैया, सत्यम कुमार हो जाएगा तुम्हारा 43.5 रायबरेली से, यूपी से हो ना, हो जाएगा। लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, क्या करेंगे भैया? बैंक को लूटेंगे, कम समय पैसा इकट्ठा करने का कुछ गलत विधि उपयोग करेंगे, रिश्तेदारों के दोस्तों से कर्ज लेंगे और अपने पिता इलाज कराएंगे, अपने पिता को मरने देंगे क्योंकि वह धन इकट्ठा करने में असमर्थ है। ये नालायक आदमी कौन ऑप्शन डी दे रहा है? ऑप्शन डी ना होगा रे चीते। बाप के लिए ऐसा मत करो, रिश्तेदार या दोस्तों से कर्ज लेगा और अपने पिता क्या करेगा? इलाज कराएगा ना। हाँ भैया, ऑप्शन क्या? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज 12 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट कल आपको दे देंगे हम। तो एसआरटी का ये एकाक पार्ट और करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भैया? हम शुरू करेंगे हमारी कौन सी क्लास? हम शुरू करेंगे हमारी जीडी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स का कैसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलता है, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। परेशान मत होइएगा, भले 1 2 4 5 हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे जितना भी रहे, हमें उन्हीं से मतलब है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो भर भर के सिलेक्शन होता है वो सबका नहीं होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ ठीक है, केकन बेटा ब्लेसिंग है, वो हो जाएगा, बढ़िया एग्जाम जाएगा, प्रॉब्लम कोई बात नहीं है। ठीक है, नाइस सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हाँ, अभी भैया इवेंट है, कितने बजे मैं आपको दिखा दूं बेटा? अभी मैं आपको इवेंट दिखा दूं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भैया, अभी मैं आपको एक इवेंट दिखा रहा हूं, उस इवेंट 8 बजे इवेंट है भैया, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं भैया, एक सेकंड फटाफट से। हाँ भैया, विद इन सेकंड, ये देखो, जाओगे खोलोगे तो जैसे जाओगे भैया लाइव वाले पोर्शन में, तो लाइव वाले में क्या मिल जाएगा भैया? लाइव वाले में पहले इवेंट मिल जाएगा, ये तो 2.2 है, अभी दिखा रहे हैं आपको विद इन 1 सेकंड। और आजा भाई, कहाँ गया? ये देखो, ये आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे भैया, किस चीज़ को लेके? कि आपका नेवी एसएसआर एमआर फेज 1 का सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो फटाफट से जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 8 बजे इवेंट है, मैक्सिमम जोड़िए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहानी है, क्या सेफ स्कोर है, क्या टारगेट होने वाला है, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो, जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, भैया जाके फटाफट से शेयर मार दीजिए, फटाफट से भैया बता दीजिए, सारे बच्चों को ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका कल क्या स्कोर रहने वाला है। कल परसों जो भी एग्जाम है, 22-27 के बीच में एग्जाम है, तो आप कितना टारगेट करेंगे, कितना वहां पे करके आएंगे, ताकि आपका सेफ रहे, आपका 100% एग्जाम निकल जाए। ठीक है, और इसका बहुत इंतजार था, इसका कट ऑफ का। मैंने 3 साल 4 साल का कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस किया, उसके बाद आपके सामने मैं कट ऑफ लेके आया। तो सेशन को फटाफट जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इवेंट में 8 बजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जामपुर। जय हिंद।